अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बहुत ही अहम टॉपिक था, इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन को अलहदा से डिस्कस करेंगे ताकि हमें मुकम्मल कंप्लीट समझ आ जाए इसकी। चाहे किसी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर एनटीएस ईटा का हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन से अक्सर औक़ात क्वेश्चन आते रहते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझें आप। ये एक सेंटेंस हमने लिख दिया है कि ही इज़ द बॉय खाली जगह हेल्प्स ऑल। अब यहाँ हमने इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, या मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन है हमारे पास एक एमसीक्यूज़ की शक्ल में। तो हम यहाँ विच लगाएंगे, दैट लगाएंगे, हुम लगाएंगे या हु लगाएंगे। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन की हमें पूरी समझ आ गई तो हमारे ये जितने भी डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ विच लगता है, कहाँ दैट लगता है, कहाँ हुम लगता है। जितने भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हैं उसकी हमें समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हु लगेगा। अब विच क्यों नहीं लगता, दैट क्यों नहीं लगता, हुम क्यों नहीं लगता, हु क्यों लगता है, इसी को हम जो है अभी सारे का सारा डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हु, विच, दैट, हुम, हुज, दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, ये सारे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। पहले थोड़ा सा ये देख लें, पहले हु को देख लें। हु का वैसे तो मतलब होता है कौन, लेकिन जब ये बतौर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है तो ये जो के मीनिंग देता है या जो के। अच्छा, ये यूज़ होता है पर्सन के लिए। अब यहाँ पे देखें, तो चूँकि यहाँ पर बॉय पर्सन था इसलिए यहाँ पर हु ही आना था। अब ये बॉय पर्सन होने की वजह से यहाँ पर हु आया हमारा, तो हमारा ये वाला जो है वो जवाब दुरुस्त होगा। अब इस तरह विच है, विच भी जो के मीनिंग देता है, लेकिन ये या तो चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए यूज़ होगा या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ होगा। दैट को भी डिस्कस करते हैं। अब आ जाए होम पे। होम का मीनिंग होता है जिसे। होम भी पर्सन के लिए होता है, लेकिन तब बतौर ऑब्जेक्ट जब वो काम करता है, जब हमारा पर्सन बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा हो तब हम उसके लिए होम लगाते हैं। इस तरह दैट है, दैट थॉट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी हम एक एक एग्जांपल समझेंगे तो हमें बिल्कुल ये क्लियरली समझ आ जाएगा। ये हमारा थॉट्स के लिए, ख्यालात के लिए, सोचों के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेयर प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाई रीज़न के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एक एक एग्जांपल समझते हैं तो ये हमें खुल के समझ आ जाएगा कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब हम इनको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अब हु की एग्जांपल को समझें कि आई मेट नासिर खाली जगह इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर हु आएगा। क्यों हु आएगा? हु इसलिए आएगा क्योंकि नासिर पर्सन है, तो जब बात पर्सन की होगी तो वहाँ पर क्या आएगा? हु आएगा। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिलेट करता है किसी चीज़ के साथ। तो अब हु जो है ये नासिर को रिलेट कर रहा है दूसरे आगे वाली बात के साथ। तो जब हम रिलेशन कायम करेंगे किसी चीज़ के साथ तो फिर वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पर आ गया विच। आई किल्ड अ स्नेक खाली जगह वाज वेरी लॉन्ग। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? विच आएगा, क्योंकि हम थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स या जितनी भी ये चीज़ें हैं इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इनके साथ हम यूज़ करते हैं विच। तो यहाँ पर हमारा आएगा विच। आई किल्ड अ स्नेक विच वाज वेरी लॉन्ग। अब आ जाए दैट पे। शो मी द हाउस खाली जगह यू हैव बॉट रिसेंटली। अच्छा, इसमें यह है कि दैट और हु का जो इस्तेमाल है, दैट आप वैसे पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी कर सकते हैं, थिंग के लिए भी कर सकते हैं। अब लेकिन हम पर्सन के लिए फिर हु इस्तेमाल करते हैं, एनिमल, थिंग के लिए विच इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल आप दैट को भी इन तीनों के साथ कर सकते हैं, पर्सन के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी, थिंग्स के साथ भी। लेकिन अगर जहाँ पर बात स्पेसिफाई हो जाए, किसी कोई बात जो है वो बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाए, फिर वहाँ पर दैट लगाना मस्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो शो मी द हाउस खाली जगह यू हैव बॉट रिसेंटली। अच्छा, वो घर मुझे दिखाओ जो अभी अभी तुमने ख़रीदा है। जो अभी अभी तुमने घर ख़रीदा है वो घर अब ये महसूस हो रहा है, यहाँ पर हम
दैट लगा रहे हैं हाउस, कोई चीज़ है, किसी चीज़ का नाम है, तो उसके लिए क्या आता है? दैट। अब आ गया होम। आई नो, खाली जगह, यू आर लुकिंग फॉर। अब होम भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हु इस्तेमाल होता है, लेकिन होम तभी यूज़ होगा जब हमारा पर्सन बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा। आई नो, अब देखें, आई नो whom यू आर लुकिंग फॉर। अब जिसके लिए यहाँ हम whom लगा रहे हैं वो हमारे पास बतौर ऑब्जेक्ट है, तो जब वो हमारे पास बतौर ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम हु नहीं लगाएंगे बल्कि whom लगाएंगे। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट होता फिर हम whom न लगाते बल्कि हु लगाते। उस भी पर्सन के लिए भी होता है, थिंग्स के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है। और वैसे ये हु और हुज जो है ये अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो हुज हमने पहले इसके बारे में पढ़ा है कि इसका मानी यहाँ पर होता है जिसका, जिसकी, जिसके। तो अब देखें कि दिस इज द वुमन हुज हस्बैंड इज इल। अब यहाँ हुज, जिसका, जिसका हस्बैंड रिलेट कर रहा है वुमेन को इस सेंटेंस के साथ। अब आगे देखें व्हेन। व्हेन आई नो व्हेन ही गोज देयर। अब ये व्हेन जो है ये हमारा टाइम, टाइम को कर रहा है। हमने पढ़ा था कि व्हेन वहां यूज करेंगे जहां पर हम टाइम की बात करेंगे। व्हेन जो है ये फिर कभी कभार जो है इस तरह भी यूज होगा कि ये फ्यूचर वाले टेंस को प्रेजेंट में चेंज कर देगा। यानी टेंस लिखा हुआ प्रेजेंट में ही होगा लेकिन हम जब उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो फ्यूचर में करेंगे। चलो उसके एग्जांपल भी देख लेंगे फिर। अच्छा, वेयर, ही हैज नो आइडिया वेयर यू लिव। अब ये हमारे पास प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। तो वेयर, ये हमने पढ़ा था कि वेयर जो है ये प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, प्लेस के लिए। अब जब है कि कहाँ रहते हो तो किसी जगह की बात हो रही है तो क्या आ गया? वेयर। वाई का जो है वो हमारे पास है। वाई क्यों यूज होता है? बात होता है जब रीजन होती है, कोई भी रीजन के वक्त हम यूज करते हैं कि आई डोंट नो वाई ही इज लाफिंग। तो अब ये यहाँ पर किसी रीजन की बात हो रही है, कोई वजह है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाई। अच्छा, बाकी ये है कि यहाँ तक जितने भी प्रोनाउन यूज हुए हैं इन तीन प्रोनाउन के अलावा, उनमें ये भी है कि वो सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं उनमें एक बात यह है कि वो नाउन के फौरी बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन को लगा देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा नाउन के फौरी बाद ही आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि रिलेटिव प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।